नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व होता है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इसी के साथ साथ दान करना भी चाहिए। जितना स्नान करना आवश्यक है उतना ही दान करना भी आवश्यक है। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन पीपल के वृक्ष की भी उपासना की जाती है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी के साथ साथ कहा जाता है अमावस्या की व्रत कथा का भी विशेष महत्व है, क्योंकि अमावस्या व्रत कथा सुनना बेहद फल देने वाला होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अमावस्या व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को पूरा सुनिएगा ताकि आपको भी पूरा फल प्राप्त हो सके, महादेव की कृपा आपके ऊपर भी बरस सके। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से उपाय पूछा। तो साधु ने बताया कि पास के एक गांव में एक धोबिन है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कि कन्या का विवाह तय हो जाएगा। ये बात सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर उसके घर का सारा काम करने लगी। इसका पता धोबिन और उसकी बहू को नहीं चलता था। एक दिन धोबी ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे खत्म कर लेती हो। तो बहू बोली, मुझे लगा कि ये सारा काम आप खत्म कर देती हो। धोबिन चौंक गई और उसने नजर रखना शुरू कर दिया। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। अब क्या था, धोबिन ने एक दिन उस कन्या से इस बात का कारण पूछा। कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात धोबिन को बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108 ईंटों के टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके एक एक बार फेंकने लगी। कन्या ने ऐसा करने से धोबिन का पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण कन्या को शुभ फलों की प्राप्ति हुई। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार धोबिन का पति जीवित हुआ क्योंकि कन्या ने 108 बार परिक्रमा की थी, इसीलिए कहा जाता है जो व्रत सुहाग के लिए रखा जाए, वट सावित्री का व्रत खास तौर पर, या फिर सोमवती अमावस्या का व्रत, ऐसा करने से पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा कर लेनी चाहिए। ये अति शुभ फल देने वाली होती है। बात करते हैं अमावस्या की पूजन विधि के बारे में। तो अमावस्या के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कार्यों से निर्वृत्त होकर स्नान कर थोड़ा गंगा जल का छींटा लगाकर, और यदि आप नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के पानी में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ दें। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें, क्योंकि अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन अपनी योग्यता के अनुसार दान और पुण्य भी जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। पितरों की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध भी कर सकते हैं। अमावस्या का व्रत रखने वालों को सुख सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स,
आशा करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।